अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या नितिन भाई। जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री कृष्ण विजय भाई। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उसको व्रज की कुंज गलिन में, उसको व्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल ब्रिकिटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माता यशोदा के भय पे, उसको माता यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभो सनकादिक ना संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर लाइन थी। हरि को नियम बदलते देखा। भक्त के लिए भगवान को भी नियम बदलने पड़ते हैं। भारत में ऐसे कई दृष्टांत हो चुके हैं जहां हमने ये देखा है कि भगवान ने भी अपने नियम बदले। वेरी गुड भजन। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग 20वें श्लोक पर पिछली बार विचार किया हमने। निस्वार्थ भाव से कर्म करने का प्रकरण चल रहा है। जब निस्वार्थ भाव से हम कर्म करते हैं तो वो लोक संग्रह में परिवर्तित होता है। लोक संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है।
असत से लोगों को सत की तरफ ले जाना। असत यानी नाशवंत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और सत यानी चैतन्यमय अविनाशी विश्व, आत्मा का परम तत्व का विश्व, ईश्वर की तरफ ले जाना लोगों को। ये लोक संग्रह ये किसके द्वारा होगा? जो स्वयं निस्वार्थ है, जो स्वयं ईश्वर के सम्मुख हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही लोगों को ईश्वर के प्रति ले जाएगा। इसके ऊपर हमने पिछली बार विचार किया। कर्मण्येव हि संसिद्धिम अस्तिता जनकादय। जनक आदि राजाएं जो हो गए, उन्होंने भी कर्मयोग का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की। कर्मयोग यानी निस्वार्थ कर्म। राजा होकर भी निस्वार्थ कर्म, बहुत भारी परीक्षा है। सारे भोग आपके चरणों में हो और फिर भी उसके तरफ आपकी दृष्टि न जाए। जो गरीब है उसके लिए आसान है, भोग को ना भोगना है ही नहीं उसके पास, लेकिन होते हुए सामने है और फिर भी उसमें मन न लगना, ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। हम सब पॉलिटिशियन को कहते हैं करप्ट है, ब्राइब लेते हैं, लेकिन हमें तो कोई ऑफर ही नहीं करता है। कोई ऑफर करे और हम न ले तो हम दूसरों को कह सकते हैं। हमें कोई देने आता ही नहीं पैसा, तो हम वट से कहते हैं कि वो करप्ट है, लेकिन तुम्हारी तो परीक्षा ही नहीं हुई है अभी तक। तो जब राजा एक निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं, बड़ी परीक्षा दी है उन्होंने, और जनक उसमें उत्तीर्ण हुए। आज भी उनका दृष्टांत दिया जाता है। उनके दरबार में शास्त्रार्थ होता था, डिबेट्स होती थी, सारा जीवन उन्होंने धर्म की सेवा की है। तो लोक संग्रह किया उन्होंने, निस्वार्थ भाव से लोगों को ईश्वर की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया उन्होंने, और लोक संग्रह करते हुए ही कर्म करके अपना जीवन व्यतीत किया उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे राजा हो गए भारत भूमि। ये हमने 20वें श्लोक में देखा कि अगर राजा भी भोग का त्याग करके, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का त्याग करके यदि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? इतनी संपत्ति, इतनी सत्ता होने के बावजूद, एवरीथिंग इज हियर। अगर मन में एक बात बस गई, हमारा निश्चय हो गया, निर्धार हो गया, तो फिर कोई भी विषय हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा निश्चय वीक है, हमारा निर्धार वीक है। सप्ताह में 1 घंटा भी हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते ईश्वर की बात को, 1 घंटा भी नहीं। आज ये हुआ वो हुआ, कोरोना था तब तक टाइम था, अभी काम शुरू हो गया। अरे एक दिन आप आधा घंटा जल्दी नहीं आ सकते हो काम से? भगवान के लिए 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते सप्ताह में एक बार? हमारा निर्धार कहीं वीक हो रहा है और सारे विश्व को हम ब्लेम करते हैं। दुनिया बदल गई। आज का जनरेशन कैसा है? बहुत अच्छा है आज का जनरेशन। तू स्वयं बदल गया है, कभी अपने तरफ देखा तूने? बहादुर शाह जफर ने कहा, मैंने आगे भी कहा था, अपनी बुराइयों पर जब मेरी नजर पड़ी, अपनी बुराइयों पर जब मेरी नजर पड़ी, मेरी नजर में कोई बुरा ना रहा। खुद की बुराई जब देखी तो दूसरा कोई बुरा भी लगने नहीं लगा। हमारा स्वयं के तरफ तो ध्यान ही नहीं है, दूसरों को ही हम कहते रहे आपने क्या किया। हमें अन्य की भूल दिखाई देती है, स्वयं की नहीं दिखाई देती है। ये धर्म हमें आईना दिखाता है। आईना हमेशा सच बोलता है। अपने आप को टटोलना चाहिए, मन को टटोलना चाहिए। ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो भगवान ने कहा है, उसमें से हमारे जीवन में कितना उतरा, कितना स्पर्श किया हमारे मन को। जितना ज्यादा स्पर्श करेगा, जितना ज्यादा असर करेगा, उतना ज्यादा परिवर्तन दिखेगा हमारे आप में। तो आगे बढ़ते हैं। जनक आदि राजाओं ने भी लोक संग्रह किया, निस्वार्थ भाव से कर्म करके सिद्धि प्राप्त की। आगे 21वें श्लोक पर हम आगे बढ़ते हैं।
यदि सामने है तो आप पढ़िए, या आपको आजकल न्यूज़पेपर में ऑबिटुरी में ऊपर श्लोक आते हैं भगवत गीता के, उसमें ये बहुत देखने को मिलता है। सांख्य योग के श्लोक और ये एक श्लोक, यद्या चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जन सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जन। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, जो जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, तत् तत् एव इतर जन, वैसे ही इतर लोग भी करते हैं। इतर, हमें लगता है ये मराठी शब्द है, मराठी में इतर कहते हैं एटसेट्रा आदि को। मराठी भाषा में बहुत आपको संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड मिलेंगे, यदि मराठी भाषा का आपको अनुभव है तो, यदि उसका अभ्यास है तो, और संस्कृत भाषा का अभ्यास है तो हमें समझ में आएगा कि मराठी भाषा में आज भी संस्कृत शब्द बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वो इतर लोग भी, बाकी लोग भी वो फॉलो करेंगे, एक सामान्य नियम है। बट प्रश्न ये है, श्रेष्ठ कौन? संस्कृत के श्रेष्ठ पे से आज का हिंदी गुजराती शब्द आया है, मराठी शब्द सेठ। सेठ शब्द इज अपभ्रंश ऑफ श्रेष्ठ। बट आज हम सेठ को हमने कोरिलेट किया सिर्फ धन से, संपत्ति से। जिसके पास ज्यादा संपत्ति ज्यादा धन वो सेठ, बड़ा सेठ है, यानी ज्यादा संपत्ति है ज्यादा धन। और बड़ा सेठ जो करता है बाकी की पब्लिक भी वो ही करती है। आज मान सम्मान सबसे ज्यादा किसको मिलता है? सबसे पैसे जिसके पास पैसा है उसको। ये कलयुग है। यहां पर हम सेठ की, श्रेष्ठ की व्याख्या भूल गए। भारत भूमि में, हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ किसे कहते थे? सेठ किसे कहते थे? श्रेष्ठ यानी वो व्यक्ति जिसका असत से संबंध टूट चुका है और केवल सत से जुड़ा हुआ है, वो श्रेष्ठ। जिसका संसार से, प्रकृति से, सृष्टि से, अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं। राधा जो उसको महत्व नहीं देता, जो भौतिक वस्तु को महत्व नहीं देता, जो वेल्थ को महत्व नहीं देता, हम क्या करते हैं? हमारे मन में जिसका आकर्षण होता है हम उसी को महत्व देते हैं। यदि आपके मन में गाड़ी का आकर्षण है तो जिसके पास श्रेष्ठ गाड़ी होगी आप उससे प्रभावित होंगे, और वो जो करता है हम करेंगे। एक सत्ता और संपत्ति जो वीक लोग होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है, और जो चीज हमें अट्रैक्ट करती है हमें वही सही लगती है। जिसका आकर्षण होता है वो हमें सच लगती है और हम उसे फॉलो करते हैं, हम वैसे ही होने का प्रयास करते हैं। तो यदि हमारे मन में धन की महत्व है, धन का महत्व है, ग्लैमर का महत्व है, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है, जिसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भोगों से, भौतिक सुख से कोई आकर्षण नहीं। जिसका मन, जिसका चित्त ईश्वर में लगा हुआ है, जिसका सारा जीवन ईश्वरमय है, और जो स्वयं के लिए नहीं लोगों के उद्धार के लिए जो जीता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ। दैट इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। और ऐसा व्यक्ति जो करता है वो एक प्रमाण बन जाता है संसार में। अन्य लोग भी अनुवर्तते, उसको फॉलो करते हैं। हमने देखा है आज हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट हुई थी, एक संत होता है, हजारों लाखों लोगों को भक्ति मार्ग में उसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा एक व्यक्ति वो सही माने में समाज का लीडर होता है। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है। ऐसा व्यक्ति ट्रेन का इंजन जैसा है, उसके पीछे खाली एक कंपार्टमेंट की तरह हम जुड़ गए, कुछ नहीं करना है, इंजन हमें खींच के ले जाएगी आगे अपने लक्ष्य तक।
वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसे किसी को खींचने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आगे बढ़ रहा है। हमें लोगों को धक्का मारने की जरूरत है, हमें खींचने की जरूरत है कि भाई ये मार्ग पे नहीं, ये मार्ग पे आपको चलना है, कल्याण आपका ये मार्ग पे है, ये मार्ग पे नहीं है। हमें बताना पड़ता है लोगों को। हमारी जो इंद्रिया विषय की तरफ खींचती है, गुरु हमें पकड़ के वापस लाते हैं, ये मार्ग नहीं, ये मार्ग सही है, ये मार्ग पे कल्याण है, हमें ये रास्ते से जाना है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति, जो अन्य के लिए जीता है, स्वयं के लिए नहीं, जो धर्म के लिए जीता है। अधर्म जब फैल जाता है समाज में, तो ऐसे व्यक्ति को दिखता है कि ये गलत हो रहा है, और वो घर से बाहर निकलता है पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए। कितने अच्छे लोग हो गए हमारे, कितने संत ऋषि हो गए। मदर टेरेसा ने आखिरी सांस तक काम किया, उन्होंने लोगों की सेवा, लोगों के हित के लिए। 1972 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, और 1997 में उनकी मृत्यु हुई। नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने काम बंद नहीं किया, अंतिम श्वास तक उन्होंने काम किया है, क्योंकि उनके लिए वो कार्य ही जीवन का ध्येय था। अन्य कुछ उनके लिए जीवन में था ही नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु थी। ऐसे व्यक्ति सही परिभाषा में श्रेष्ठ व्यक्ति, जो स्वयं के लिए नहीं अन्य के लिए जीते हैं, जिसे संसार के भोग, भौतिक सुख, धन संपत्ति, गाड़ियां, ज्वेलरी, अलंकार ये कुछ आकर्षित नहीं करते। सत्य आकर्षित करता है, व्हाट इज राइट, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दिल में करुणा है, हृदय के अंदर, और मन उदार है, ये दो चीज होना आवश्यक है। करुणा कितनी भी हो, लेकिन मन यदि संकुचित हुआ तो हमसे काम नहीं होगा। और मन भले ही उदार हो, लेकिन यदि दिल में करुणा नहीं है मन में, तो उदारता केवल अपने लिए ही हम उपयोग करेंगे। अन्य के लिए करुणा होनी चाहिए मन में, तब जाके हमसे कुछ होता है दूसरों के लिए। अपना लगना चाहिए। हमारा मन छोटा है, इसके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, उदार चरितारम तू, तेरा चरित्र उदार होना चाहिए। और केवल तेरे कुटुंब के लिए मत जी, वसुदैव कुटुंबकम, सारे पृथ्वी को अपना कुटुंब समझ। कितना बड़ा आदर्श का हमारे सामने, सच लॉफ्टी आइडिया। एक झटके में मन के अंदर से संकुचितता निकाल दी। ये सारी तेरी जिम्मेदारी, ये सारा कुटुंब एक ही परिवार है, सारी पृथ्वी। उदार मन होना चाहिए, तभी श्रेष्ठता आती। स्वार्थी बन जाएंगे नहीं तो हम सारा जीवन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। संन्यास, संन्यास की ये व्याख्या है, सम्यक न्यास इति संन्यास। न्यास यानी त्याग, संकुचितता का त्याग ये संन्यास, स्वार्थ का त्याग ये संन्यास। कल तक केवल आपके परिवार के लिए जी रहे थे, संकुचितता थी। अब छोटे थे, आज बड़े बन गए, व्यापक हुए। सारा संसार मेरा परिवार, आज से मेरा जीवन केवल ये चार दीवारों के बीच में नहीं है, सारी पृथ्वी मेरा घर है, हर एक व्यक्ति मेरा कुटुंबी है, और सबके, हर एक जीव के कल्याण के लिए मैं कार्यरत होऊंगा। ये संन्यास, हम बंधे हुए हैं एक ही स्थान पर, एक ही लोगों से। सन्यासी है वो फ्री है, सभी उसके, कोई चार दीवारी में वो बंधा हुआ नहीं, सारी पृथ्वी उसका घर है। तो व्यापक होना ये सन्यास है, संकुचितता का त्याग करना ये सन्यास, अच्छा त्याग है ये जो सन्यासी है, वो ही लोक संग्रह उसके द्वारा भी होता है, संसार में रह के भी लोक संग्रह हो सकता है। जब हमारी दृष्टि केवल हमारे तक सीमित न रहे और सारे विश्व के तरफ हम देखने लगे, तब हमसे भी लोक संग्रह होगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो अविनाशी तत्व का उसके मन में आकर्षण है, उसका जो जिसके मन में महत्व है,
ना कि नाशवंत सृष्टि का या सृष्टि से उत्पन्न होने वाले विषय का, सृष्टि से प्राप्त भोगों का, जो क्षणिक है, कुछ देर के लिए आनंद देगा फिर समाप्त हो जाएगा। इसका प्रति उसका आकर्षण नहीं। ऐसा व्यक्ति जो असत्य से विमुख होकर सत्य के तरफ सम्मुख हो, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। कोई आपकी नजर में ऐसा? बाइनोक्यूलर लेके ढूंढे तो भी नहीं मिलता है आजकल विश्व। ये कलयुग की निशानी है। मटीरियलिज्म को इतना इंपॉर्टेंस हमने दे चुका है कि जिसके पास धन है, संपत्ति है, वो ही ग्रेट। एक समय था जब जो धन और संपत्ति का त्याग करता था वो ग्रेट। आज जो भोग करता है, दूसरों को लूट के स्वयं की तिजोरी भरता है, वो बड़ा। और हमें भी वैसा बनना है। ये महामूर्खता। हमारी विवेक बुद्धि कहाँ गई? किसे फॉलो करना चाहिए जीवन में मुझे, ये समझ कहाँ गई हमारी? अन्य सही है कि गलत है हम देखते ही नहीं। इतनी संपत्ति है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए कलयुग। कलयुग में विश्व नहीं बदला है, कलयुग में केवल मनुष्य बदला है। अन्य सभी जीव जैसे थे वैसे ही है। पशु पक्षी नहीं बदले हैं। सतयुग में जैसे थे वैसे ही है आज भी। कलयुग में केवल मनुष्य बदला है। पतन हुआ है केवल मनुष्य का, क्योंकि वो धर्म से विमुख हुआ। इतना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण, फिर भी उसके प्रति दृष्टि नहीं है हमारी। मुझे अन्य एक सत्संग में कह रहे थे लोग, उनकी जो किटी पार्टी है, मैं कुछ बहने, कि अगर हम किसी को कहे कि भगवत गीता का सत्संग कर रहे हैं तो वो लोग हम पे हंसते हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? सत्संग सत्संग, ये आपकी उम्र है। आज 50-60 साल में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये प्रश्न है। और बिना समझे, आपको पता है हम क्या करते हैं सत्संग में? या भजन खाली नहीं होता है, या तत्व ज्ञान की बात करते हैं हम। बिना जाने लोग हंस रहे दूसरे को। और लोग प्रभावित क्यों हो रहे हैं ऐसे लोगों से? मैंने ये कहा उनको, जिनको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें उस पर हंसना है मन में। इनको पता भी नहीं है क्या है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, और जजमेंट दे रहे हैं वो लोग। सत्संग में जाने की ये उम्र नहीं है। अब वो बताए कौन सी उम्र में किया जाए। अगर 50-60 के बीच में भी ना करें हम तो कब करें? लेकिन हमारे मन में ये देखिए, हम प्रभावित हो जाते हैं। अन्य के रिएक्शन से हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन, हमारा निर्धार स्ट्रांग नहीं है। 4 लोग ने कहा और हम भी मान के बैठ गए। कन्विक्शन होना चाहिए हमारे अंदर, आप गलत है। बिना समझे, बिना जाने आप कह रहे हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। लॉजिकल बात क्या है कि आप जाने और उसके बाद निर्णय दें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जिसने बिना जाने कमेंट किया, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये वीकनेस है हमारे माइंड। मन स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। हमारे विचारों पे, हमारे कर्मों पे हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, यही सही मार्ग है। अन्य की निंदा नहीं, अन्य से तुलना भी नहीं, लेकिन मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, मेरा मार्ग सही है, इसका विश्वास होना चाहिए हमें। इससे बेटर मुझे कोई बताया क्या? मैंने देखा नहीं है आज तक। इससे डीप स्पिरिचुअल ज्ञान बताए कोई मुझे? नो वेयर आई हैव सीन इट। तो जो हमारा मार्ग है, जो हम कर रहे हैं, वो सही है। ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, आज से हमें पता चल गया श्रेष्ठ कौन है। दूसरी बार किसी को सेठ कोई कहे तो मन में एंटेना हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये सही में श्रेष्ठ है? ये जिसे लोग सेठ कह रहे हैं, वो श्रेष्ठता अंदर से आती है।
आपने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी से उतर रहे, कौन से घर है आपका, कितना बड़ा, ये उसका प्रमाण नहीं है। आप क्या हो, ये उसका प्रमाण है। आर यू श्रेष्ठ, आर यू द बेस्ट, ये प्रमाण है। थिंग्स दैट आर अनएलियनेबल, वो तुम्हें श्रेष्ठता दिलाती है। संपत्ति आज है कल नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो गुण है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये गुण जो है वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, ना कि पदार्थ वस्तु जो हमारे पास है वो हमें श्रेष्ठ बनाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके जो गुण है, सद्गुण है, वो कोई छीन नहीं सकता, तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ये प्रमाण है श्रेष्ठता का। बट इसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं, क्योंकि हम सबका ब्रेन वॉश हो गया, ऐसे ही चलता आ रहा है, सब जगह ऐसे ही देख रहे हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी हो चुकी है समाज में, जिसने श्रेष्ठता की परिकल्पना ही पूरी बदल दी, एंड ब्लाइंडली पीपल आर फॉलोइंग इट। कभी हमें विचार आता है कि मेरे जीवन का निर्णय मैं लेता हूं या समाज लेता है। कितनी सारी चीजें सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। बट ये खाली पूछना चाहिए सब लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये तो अपने आप से पूछो फॉलो करने से पहले। सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, करना ही चाहिए। सब अपने अपने अलग मंतव्य देंगे तो गाड़ी आगे चलेंगे ही नहीं। एक कहेगा सोमवार को सत्संग, एक कहेगा 3 बजे, एक कहेगा गुरुवार को 6 बजे, कैसे होगा। कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी साथ में जी सकते हैं। यदि साथ में चलते हैं तो मेरा ओपिनियन मुझे बाजू में रखना पड़ेगा, तो ही हम अच्छी तरीके से साथ में चल सकते। लेकिन सब लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, इस पर तो एक बार विचार होना चाहिए, उसका अनुवर्तन करने से पहले। तो यहां पर भगवान ने खाली इतना ही कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना। भगवत गीता का श्रेष्ठ व्यक्ति सही में आदर्श है। इससे बेटर व्यक्ति दिख ही नहीं सकता है समाज में, जो भगवत गीता की व्याख्या में फिट होता है श्रेष्ठ की। तो केवल अन्य के लिए जीता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो काम होगा वो भी श्रेष्ठ ही होगा। अगर व्यक्ति ठीक है तो उसके द्वारा काम भी ठीक होगा। आप कितने भी सिस्टम बनाओ, इनकम टैक्स के कितने भी लॉ लेके आओ, तो भी टैक्स की चोरी होगी, क्योंकि करने वाला है चोरी। है कोई ऐसे फुल प्रूफ सिस्टम? इम्पॉसिबल, क्योंकि सिस्टम बनाने वाला भी मनुष्य है तो तोड़ने वाला भी मनुष्य ही है। आप कितना भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढ लेते हैं। इंडियन पिनल कोड मैंने सुना 1860 से या उसके बाद से, लेकिन क्या क्राइम गया उसके आने से? आज भी क्राइम होता है, क्योंकि क्राइम यहाँ पर है। मनुष्य की वृत्ति ऐसी है जो उससे गलत करवाता है। तो यदि ये वृत्ति के ऊपर काम किया जाए तो क्राइम कम होगा। यदि वृत्ति बदली जाए लोगों की, तामसी में से राजसी और राजसी में से सात्विक वृत्ति, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। ये सही अर्थ में समाज सेवा है। किसी को खाना खिलाओ, कपड़े दो, दवा दो। एक बार खिलाया, कल वापस भूख लगेगी। एक शर्ट दिया, 6 महीने के बाद वापस फट जाएगा वो। लेकिन यदि उसकी वृत्ति बदली समाज में, तो अपने आप वो अपने पैर पे खड़ा होगा। जरूरत है मनुष्य का मन बदलने की, उसकी वृत्ति, उसकी बुद्धि बदलने की जरूरत है। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। लॉ बनाने से कंट्रोल में आएगा, लेकिन जाएगा नहीं, कम नहीं होगा, रहेगा ही। इट इज देयर इन ह्यूमन माइंड। तो ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति, उसके द्वारा जो काम होगा वो भी श्रेष्ठ होगा। ऐसे व्यक्ति को कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। उसे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, उसका काम ही प्रूफ है, उसकी वाणी ही प्रूफ है, प्रमाण है, उसका वर्तन प्रमाण है।
गांधी जी कहते थे हमारे जीवन हमारा वाणी। मेरी वाणी क्या है? मेरा जीवन ही मेरी वाणी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं जिस प्रकार का जीवन जीता हूं वो ही सब कह देता है। ये श्रेष्ठ है। पहले आचरण, उसके बाद वाणी आनी चाहिए, तो उसमें वजन आएगा। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले यू हैव टू प्रीच व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड। पहले प्रीच करना बाद में प्रैक्टिस करना गलत। पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में प्रीच करो। प्रीच व्हाट यू हैव प्रैक्टिस, तो फिर उसमें वजन आएगा। एक बार गांधी जी के पास एक माँ आई अपने छोटे से बच्चे को लेके, गरीब थी और उसका बच्चा बीमार रहता था। तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि ये तकलीफ है, मैं क्या करूं इस बालक के साथ। गांधी जी ने कहा उसे 1 सप्ताह के बाद लेके आओ। 1 सप्ताह के बाद वो माँ वापस बच्चे को लेकर आई और कहा क्या करूं अब मैं। तो गांधी जी ने उसे उतना ही कहा कि उसके खुराक में से नमक निकाल दो। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतनी सी बात आपने मुझे पिछले सप्ताह क्यों नहीं कहा, वापस क्यों बुलाया मुझे। गांधी जी ने कहा पिछले 1 सप्ताह मेरे भोजन में से मैंने नमक निकाल के देखा क्या परिणाम होता है, उसके बाद मैं आज आपको कहता हूं कि आपके बच्चे के खुराक से आप नमक निकालोगी तो उससे ये असर होगा और उसको जो व्याधि है वो मिट जाएगी। ये करने की आवश्यकता है। पहले आचरण, फिर व्याकरण, उसके बाद आपकी वाणी में आपको बोलना चाहिए। तोप के अंदर बारूद डाल के आप धमाका करो, आवाज बहुत बड़ा आएगा, लेकिन अंदर गोला ही नहीं होगा तो क्या मतलब है। ये जो गोला होगा वो तोप में से छूटेगा तो जाके आगे वो लक्ष्य को तोड़ेगा वो। ये हमारा आचरण है। वाणी केवल धमाका है, आवाज करती है, लेकिन यदि उसके पीछे आचरण नहीं होगा तो उसकी असर नहीं होगी समाज के अंदर। और यदि आचरण हुआ तो वाणी की जरूरत ही नहीं। हमारे जीवन हमार वाणी, मेरा जो जीवन है वो ही कहता है मेरी वाणी क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका जीवन ऐसा होता है, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ करने की जरूरत है। साइलेंटली, चुपचाप, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। उनका कार्य ही प्रमाण है, उनका कार्य ही प्रूफ है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। वो जो प्रमाण रखते हैं, माइलस्टोन्स, एक के बाद एक, उनके जो अच्छे कार्य होते हैं उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। एक पुष्प होता है, फूल होता है, वो अपना काम करते जाता है। यदि वो पौधे पर ही रहा तो भी कट के भगवान के चरणों में गया, किसी के गले में माला बना या किसी के पैरों के तले कुचला गया, वो सुगंध देगा ही। तो उसका कार्य है, उसका गुण है सुगंध देना। उसके जीवन के साथ क्या होता है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फूल का गुण है सुगंध देना और वो देता ही है किसी भी परिस्थिति में। इस प्रकार जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, किसी भी परिस्थिति में उससे जो कार्य होगा वो श्रेष्ठ ही होगा, उससे गलत होगा ही नहीं। और वो जो भी करेगा समाज में प्रमाण बनेगा। पीपल विल फॉलो दैट पर्सन। तो सह यत प्रमाणम, वह जो करेगा वो प्रमाण बनेगा। यस, ऐसे जीना चाहिए जीवन। कल तक हम गलत समझते थे, आज तो पता चला कैसे जीना चाहिए जीवन। सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ऐसे व्यक्ति को लोग फॉलो करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जन। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेगा
इतर अन्य लोग उसे फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा 21वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई बात हो तो 2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? राधा सिंपल, उसमें बहुत तत्व વિશલભાઈ ज्ञान। हाँ जी, हाँ बोलो બહુ मामा। સરસ સમજાવ્યું આ શ્લોકમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિનું આચરણ ને એના વિશેના ગુણો જે આપણે જીવનમાં ઉતારવાનો કોશિશ અમે કરીશું. તમે ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. ફરી ફરી આપણે સાંભળીએ ને તો મનમાં સ્થિર થાય, क्योंकि भगवत गीता में इतने सारे विचार है, इट इज सो एक्सटेंसिव कि आज एक बार आप सुनो तो वो याद नहीं रहेगा। यदि आप 1-2 बार सुनोगे तब जाके वो ध्यान में रहेगा हमारे, फिर वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बने। इसके आगे के 3 श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। श्रेष्ठतम श्लोक में से एक है कर्मयोग के। ये आगे भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में अर्जुन को समझाया कि जो अपना कर्म करता है निस्वार्थ भाव से, लोक संग्रह करता है। आगे बहुत बढ़िया बात की भगवान, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिक्षु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बहुत अच्छी बात है। आज चलो, राजा जनक राजा थे, उनका दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि राज्य करना है उसे और अच्छी तरीके से करना है, इसके लिए उन्होंने राज्य किया। हम कर्म क्यों करते हैं? हमें कुछ इच्छा होती है, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं। कोई डिजायर होती है, कोई ध्येय होता है जीवन में, कोई एम होती है, या अर्थात कुछ चाहिए हमें, इसके लिए हम कर्म करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं। कल तक पढ़ रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, पिताजी खिला रहे थे, आज शादी हो गई, बच्चे हुए, अब मेरा कर्तव्य है मेरे परिवार को मैं चलाऊं। कर्तव्य भाव, इससे हम कर्म करते हैं। इच्छा, मन के अंदर जो कामना है वो पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन बात यह है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, बताओ अर्जुन तू मनुष्य है, तेरा कर्तव्य तो केवल मनुष्य लोक में है, लेकिन मेरा तीनों लोक में है। त्रिषु लोकेषु, मैं तो तीनों लोक में हूं, आप एक लोक में है। मेरा तो कोई कर्तव्य भी नहीं है कोई भगवान का कर्तव्य बताओ मुझे। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। ये तीनों लोक में मुझे तो कुछ करना नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति कर दी और वो चल रही है, अभी सृष्टि चल रही है, मेरा क्या दायित्व है? तू किसी का पति है, तू किसी का बेटा है, तुझे संघर्ष करना है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है, मेरे लिए क्या है? कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान का क्या, भगवान नारायण का क्या कर्तव्य है तीनों लोक में? नथिंग, कोई कर्तव्य नहीं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नान वाप्तम अवाप्तव्यम, न कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना है, ना ही कुछ ऐसा है जो मैंने प्राप्त नहीं किया। भगवान के पास क्या नहीं है? तीनों लोक का स्वामी है। कोई चीज जो उनके पास नहीं है? कुछ भी नहीं ऐसा जो उनके पास नहीं है। न मैं प्राप्तम, मेरे पास नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा है जो अभी तक अप्राप्त है मुझसे, मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। अर्थात कोई इच्छा नहीं है मेरी। जितनी भी इच्छा मैं करूं पूर्ण कर सकता हूं, कोई भी मेरी ऐसी इच्छा नहीं है जो मैं पूर्ण नहीं कर सकता। कोई भी मेरा कर्तव्य भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी कर्म में लगा हुआ हूं। ये श्लोक पढ़कर विचार आता है, सही बात है।
भगवान कृष्ण को क्यों अवतार लेने की जरूरत थी? क्यों लिया उन्होंने? क्या इच्छा थी उनकी? कौन सा कर्तव्य था उनका? सृष्टि में हजारों लाखों करोड़ों जीव जन्म लेते हैं और करोड़ों जीव मर भी जाते हैं। भगवान को आने की क्या जरूरत है? अपने कर्म के मुताबिक सभी को जीवन मिलता रहता है, किसी को लंबा, किसी को छोटा, सब अपनी तरीके से जीते हैं। क्यों आए भगवान? अपना कर्तव्य समझकर आए। क्या थी उनकी इच्छा? कुरुक्षेत्र के युद्ध के पीछे कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या भी प्राप्त किया कुरुक्षेत्र के युद्ध से? कुछ भी नहीं। धर्म संस्थापन, परित्राणाय साधुना। जब साधुओं की हत्या होने लगेगी तब मैं उतरण लूंगा। जब तक समाज गलत रास्ते पे जा रहा है तब तक साधु जो है उन्हें सही मार्ग दिखाने लगेंगे। बट जिस क्षण साधुओं की भी हत्या होने लगेगी उस क्षण मैं उतरण लूंगा, मैं धर्म संस्थापन करूंगा। यदि साधु की भी हत्या होने लगी तो कोई मार्ग नहीं बचा। अब देखिए, कंस, दुर्योधन, संतों की भी उन्हें कोई कदर नहीं थी। ऋषियों साधुओं को भी हत्या कर रहे थे उस वक्त। तभी भगवान जन्म लेते, परित्राणाय साधुनाम। परित्राण यानी रक्षा करने के लिए साधुओं की, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भी अपना कर्तव्य समझकर, उनका नहीं है फिर भी कर्तव्य समझकर भगवान कर्म करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। क्या दूर है उनके लिए जीवन में? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम, फिर भी कर्म करते हैं वो, कंटिन्यूस कर्म में लगे हैं। क्या जरूरत थी राम को इतना कष्ट भोगने की? 14 साल वन में रहे, हमें 14 मिनट के लिए पावर चली जाती है तो भी ऊपर नीचे हो जाता है व्यक्ति। इलेक्ट्रिसिटी 14 मिनट जाए, सबकी परिस्थिति देखो। एक दिन बाई ना आए, सबकी परिस्थिति देखो घर में क्या होती है। एक दिन खाली। भगवान 14 साल वन में रहे, जंगल में। समझिए, भगवान होकर क्या जरूरत थी उनको? पिताजी कहते हैं उनके, दशरथ राजा, मुझे कारावास में डाल के तू राज्याभिषेक कर ले। वो मना करते हैं, आपने वचन दिया था। इतिहास में लिखा जाएगा दशरथ राजा ने अपना वचन की पूर्ति ना की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। तो यदि भगवान भी काम करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, कुछ भी पाना नहीं है फिर भी करते हैं, इससे बड़ा लोक संग्रह क्या होगा? तो हमें नहीं करना चाहिए, हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं। भगवान की जिम्मेदारी तो तीनों लोक है, हमारी तो एक लोक में है, वो भी हम पूर्ण नहीं करते। बहुत बड़ी बात की भगवान। यथा राजा तथा प्रजा। भगवान यदि कर्म कर्तव्य नहीं करेंगे, वो यदि दृष्टांत नहीं रखेंगे हमारे सामने, तो लोग भी नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा राम ने सहन किया, तब जाके हमारे मन में होता है कि भगवान ने स्वयं ने इतना सहन किया तो मैं करूं, ये कौन सी बड़ी बात है? ये हमें हिम्मत देती है ये बातें। राम से बड़ा डेमोक्रेटिक राजा कोई नहीं हुआ है। एक धोबी ने भी जब निंदा की तो उस निंदा के ऊपर उन्होंने काम किया और रानी से दूर, रानी का त्याग किया। आज के युग में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तरफ भी आप बोलो तो सेडिशन का लॉ, इज एंटी नेशनल, कुछ भी कह दिया तो। अरे जरा तो राम के जीवन से समझो। राम चाहते तो धोबी को एक क्षण में फांसी दे देते, नहीं किया राम ने ऐसा। वो धोबी की बात में तथ्य है, कुछ नहीं किया धोबी को राम ने। और आज के हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तू राजा नहीं है, तू मेरा प्रतिनिधि है, मैं राजा हूं। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी बोलने की छूट नहीं। लोकतंत्र में भी सरकार को कुछ हम नहीं कह सकते।
वो सरकार जो राम का अभिमान करती है। राम का अभिमान करते हैं लेकिन राम के गुण हमें नहीं लाने हैं हमारे अंदर। कुछ नहीं किया धोबी को, उसकी बात में तथ्य है तो उसके ऊपर मैं अमल करूंगा। ये प्रभु राम। त्याग यदि सीखना है तो राम के जीवन से त्याग सीखना है। त्याग मूर्ति मर्यादा पुरुषों, हर एक जो संबंध थी उसकी मर्यादा उन्होंने पालन किया। भरत ने और शत्रुघ्न ने भी निंदा की, कई की, सारे विश्व ने निंदा की, केवल राम ने निंदा नहीं की कई की। कहीं पर भी मैं रामायण में ढूंढता रहता हूं, कहीं राम ने निंदा की कई की कि मेरे साथ अन्याय किया मातु ने, कहीं पर भी नहीं। ये राम के गुण यदि हमें नहीं लेने हैं तो उसके ऊपर अभिमान लेने का कोई अधिकार नहीं है। राम ने सभी का स्वीकार किया, इंक्लूसिव, सेक्युलर, सभी अपने हैं। श्रेष्ठ थे वो, भगवान थे वो, अवतारी थे और अपना कर्तव्य निभाया उन्होंने। भगवान कहते हैं जब मैं भी मेरा कर्तव्य करता हूं, कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है, कुछ मुझे लेना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, तो अर्जुन तुझे तो करना ही चाहिए ना, तेरा तो ये धर्म है, तू क्षत्रिय है और ये युद्ध तेरा है, मेरा युद्ध नहीं है। तू आया था द्वारिका मुझको पूछने के लिए कि क्या युद्ध में मेरी सहायता करोगे। मैं द्वारिका से हस्तिनापुर आया हूं, कुरुक्षेत्र आया हूं, और अब तू कहता है युद्ध नहीं करूंगा। नॉट डन। मैं मेरा कर्तव्य करता हूं, तू तेरा कर्तव्य कर। कर्म करना ही पड़ेगा हम सबको। वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल। जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, देन टेक हेल्प। लोग आएंगे तुझे मदद करने, हमारे खून में अन्य को मदद करने। कोविड टाइम में देखो कितनी हेल्प हुई है, कितने लोगों को मदद हुई है। जब भी एक नेशनल कलामिटी होती है, राष्ट्रीय आपत्ति आती है, तो सभी लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए। लेकिन प्रयत्न तुझे ही करना पड़ेगा। तू यदि तत्पर है लड़ाई करने के लिए तो मैं तुझे मदद करूंगा, यह हमें समझना है। हमें तत्परता दिखानी होगी हमारे जीवन में, कर्म करने की, कर्तव्य निभाने की, तो अपने आप भगवान मदद को आएगी। लेकिन यदि हम घर में बैठे रहे और भगवान को गए कुछ नहीं करेंगे भगवान। गॉड विल हेल्प इफ वी हेल्प आवरसेल्फ। तो तीनों लोक में भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है, ना कुछ उसे पाना है, ना ऐसा ही कुछ है कि जो उसे मिला नहीं है, यानी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। ये इस श्लोक का मैसेज है। हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा। एज ए लीडर इफ भगवान कर रहे हैं तो एज अ फॉलोअर भक्त की तरीके से हमें भी करना ही पड़ेगा। ये मैसेज है और बहुत सुंदर श्लोक है, ये समझने जैसा है। यदि भगवान हमारे लिए कर्म करते हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा स्वयं के लिए, अन्य के लिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में कुछ भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है। नो ड्यूटी। अपनी तरीके से सृष्टि चल रही है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करना है या जो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मिला हुआ है मुझे, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। इनडायरेक्ट मैसेज। हमें तो कर्म करना ही चाहिए, हमारे तो कर्तव्य भी है और हमारी तो इच्छाएं भी है। ये पूर्ण करने के लिए भी हमें कर्म करना है। खाली उसके पीछे का भाव, स्वार्थ से निस्वार्थ, इतना यदि बदलाव आ जाए तो देखो सृष्टि कितनी सुंदर हो जाएगी।
हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, हमारा परिवार कितना सुखी हो जाएगा। उसके पीछे का, कर्म के पीछे का हेतु बदलने की आवश्यकता। तो आज 10:30 बज गए, हमारा समय यहीं समाप्त हो चुका है। तो प्रवचन यहाँ पर समापन करते हैं। कुछ कहना है किसी को कि प्रार्थना करें? चलिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।